मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं पूरे एक नहीं दो नहीं पूरे 10 वर्ष का राशिफल। आप पूछेंगे कि ये 10 वर्ष के राशिफल हमें क्यों देखने चाहिए, इससे क्या लाभ है। तो देखिए, ये एक विस्तार से बताई जाने वाली बात है। मैं आपको शॉर्ट में अगर बताना चाहूं तो इतना कह सकता हूं कि ये वीडियो आपने देख लिया तो समझ लो, आप ये जान जाओगे कि आने वाले 10 सालों में कब समय आपके लिए चैलेंजिंग है, दिक्कत परेशानी वाला है, और कब समय श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, उन्नति वाला रहेगा। लेकिन मैं ये जो 10 साल का आपको राशिफल बताऊं, उससे पहले राशिफल को लेकर के एक सामान्य व्यक्ति के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। मैं उनका आंसर आपको पहले देना चाहता हूं, उसके बाद फिर बात करेंगे आपके 10 साल के राशिफल पे। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है हर व्यक्ति के मन में कि भाई, ये जो मिथुन राशि वाले व्यक्ति हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो राशिफल मैं बताऊंगा, ये सभी व्यक्तियों पर अक्षरशः कैसे लागू होगा। तो बिल्कुल ये उचित प्रश्न है कि राशिफल जो होता है वो सभी समान राशि पर एक जैसे लागू नहीं होता। उसके कई कारण हैं। उसका एक कारण तो ये होता है कि आपकी जो जन्म पत्रिका उसमें ग्रह कैसे हैं, दशाएं कैसी हैं, एक तो वो रीजन होता है, कॉमन बात है। लेकिन जो राशिफल भी की भी बात हम करते हैं, तो राशिफल में भी क्या होता है कि आपकी राशि तो मिथुन है, आपका नक्षत्र क्या है भाई, मिथुन राशि में तो 3 नक्षत्र होते हैं ना, तो आपका कौन सा नक्षत्र बनता है। फिर इसके बाद में आपकी जो जन्म पत्री की पर्सनल जानकारी है वो यहाँ कैसे अप्लाई होगी, तो वो बात भी बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम ये देखते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा किसी भी व्यक्ति का, तो उसका क्या तरीका होता है। पहला, हम जन्म पत्री की दशाओं को देखते हैं। आप किसी व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाएंगे और अपनी जन्म पत्रिका दिखाएंगे तो ज्योतिषी उसमें दशा देख के बताएगा ये समय अच्छा, ये समय खराब। लेकिन 100% प्रिडिक्शन तभी सत्य होता है जब वो उस दशा के साथ मिला लेता है ट्रांजिट फल को भी। दोनों मिलेंगे तभी जो है एक निश्चित प्रिडिक्शन बन पाएगा। कहने का तात्पर्य कि दशाएं अपनी जगह, ट्रांजिट यानी राशिफल अपनी जगह, दोनों मिलकर कंप्लीट प्रिडिक्शन बनते हैं। इसलिए राशिफल का 50% महत्व तो तब भी माना जाएगा, इसलिए यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड बात, आपका राशिफल आप देख रहे हैं तो ये केवल राशि के आधार पर देखें इतना पर्याप्त होता है क्या? नहीं, इसमें आपका नक्षत्र भी देखा जाएगा। अब आपका नक्षत्र कौन सा है, 3 जो नक्षत्र होते हैं मिथुन राशि के, उनमें कौन सा आपका नक्षत्र बनता है वो भी यहाँ देखा जाना जरूरी है। उसके बाद में बात आती है आपका लग्न कौन सा है, क्योंकि लग्न के आधार पर हम कारक ग्रहों का विचार करते हैं। यह मैंने लिखा भी है, देखो आपका लग्न क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस कैसे होती। तो एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लो कि अभी जो है मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु बड़े गजब के चल रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु किनको ज्यादा अच्छा फल देगा अगर लग्न के आधार पर देखें, तो देखिए, अगर आपका गुरु कारक ग्रह होगा तो ज्यादा अच्छे फल देगा। और गुरु कारक ग्रह कौन से लग्न में होता है? मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन। ये जो मैंने येलो निशान किए हैं, इन सब में गुरु कारक ग्रह होता है। तो ऐसी स्थिति में ये गुरु जो कारक ग्रह अभी चल रहा है कर्क राशि में, इनको ज्यादा बेटर फल देगा। लेकिन वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इनमें गुरु कारक ग्रह नहीं होता तो उतना लाभ नहीं देगा। दूसरी बात ये हुई। तीसरा, नक्षत्र, और तीसरा होता है मतलब चौथा पॉइंट, राशि, नक्षत्र, लग्न, और चौथा पॉइंट होता है भिन्न अष्टक वर्ग। ये क्या चीज होती है? भिन्न अष्टक वर्ग कैसे देखते हैं? इसमें क्या देखा जाता है कि जैसे मान लो गुरु अभी कर्क राशि में चल रहा है, और गुरु कर्क राशि में आपकी जन्म पत्री में पर्टिकुलर भिन्नाष्टक वर्ग में वो कर्क राशि में कितनी रेखाओं पर बैठा है। कोई भी शुभ ग्रह जब ट्रांजिट कर रहा हो, शुभ का मतलब पॉजिटिव ट्रांजिट कर रहा है, जैसे गुरु अभी पॉजिटिव ट्रांजिट कर रहा है, तो ये होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा रेखाओं पर। टोटल 8 रेखाएं होती है, तो ये अगर 5 से ज्यादा, 6, 7, 8 रेखा पर गुरु होगा तो बेस्ट फल प्रदान करेगा। यही गुरु अगर कम से कम रेखाओं पर होगा तो अच्छे फल प्रदान नहीं करेगा। अब यही मान लो गुरु यहां पर तो ज्यादा रेखाओं पर, अगर मान लो कम रेखाओं पर है, 1 या 2 रेखा पे है, तो फिर गुरु इतना बेटर काम नहीं करेगा। ये जानकारी हमें व्यक्तिगत रूप से देखनी होती है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ताकि आपको राशिफल का जो है नियम है ये भी बता दूं, साथ में क्लियर हो जाए। तो राशिफल में भी जो है 4 तरीकों से देखा जाना संभव है। अब यहां पर हम देखो 4 तरीकों से राशिफल बताना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं ये चारों तरीके से एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो ये वीडियो बन जाएगा कम से कम 8-10 घंटे का। वो पॉसिबल नहीं कि आप इतना बड़ा वीडियो देखो। तो उसका मैंने तरीका निकाला है कि हम अपना साप्ताहिक राशिफल में
आपके नक्षत्र, आपके लग्न के आधार पर और राशि के आधार पर हर साप्ताहिक राशिफल में प्रेडिक्शन बताते हैं। आप वहां आओ, वो प्रेडिक्शन तो आपको वहां पर इजी तरीके से मिल जाएगा। और यहां हम बात कर रहे हैं आपके लिए, यानी कि मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आने वाले 10 वर्ष कैसे रहेंगे। अब यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि हम यहाँ केवल बात गुरु शनि राहु केतु की क्यों कर रहे हैं, हमने यहाँ पर सूर्य चंद्रमा मंगल को क्यों नहीं लिया है, बुध और शुक्र को क्यों नहीं लिया। तो उसका रीजन क्या होता है कि ये बाकी बचे हुए जो 5 ग्रह हैं ये कर लेते हैं फटाफट फटाफट राशि चेंज। जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में, सूर्य 1 महीने में, शुक्र और बुध और भी कम दिनों में 22-25 दिन में, और मंगल 45 दिन में। अब मैं यहां बोलूंगा कि शुक्र जो है वो नेगेटिव होगा तो 22 दिन बाद फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ज्योतिषी जो भी होते हैं ना उनके ट्रांजिट पे इतना गौर नहीं करते, बोले ठीक है ये तो जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं। जो जितने भी ज्योतिषी होते हैं जब वो लॉन्ग ट्रांजिट देखते हैं, अरे भाई तुम 7.5 में चल रहे हो, इसका मतलब शनि का ट्रांजिट देख रहे हैं, गुरु का ट्रांजिट देखेंगे, राहु केतु का देखेंगे। यानी कि मोस्टली जो प्रिडिक्शन में जो इंपॉर्टेंट बात है वो इन ग्रहों का ही ट्रांजिट माना जाता है। तो आपके मन में जो भी प्रश्न उठे कि राशिफल किस आधार पर देखें, कैसे देखें, वो सब मैंने बात बताई। अब यहाँ पर एक अंतिम बात और बताता हूं, फिर हम अपना राशिफल स्टार्ट करते हैं। और वो अंतिम बात ये है कि आपका मिथुन राशि जन्म राशि है तो ही आपको ये राशिफल देखना है। जन्म राशि का मतलब आपकी जन्म पत्री है, उसको आप ओपन करो और 3 नंबर में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो ही आपको जो है ये प्रिडिक्शन देखना है। ये ध्यान रखना, अगर आपकी राशि जो है चंद्रमा किसी और राशि में बैठा है, मतलब जन्म राशि कोई और है और बोलता नाम केवल आपका कैसे है या हैस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कै नाम है तो मेरी मिथुन राशि ना। आपको जाकर के ये चेक करना पड़ेगा कि 3 नंबर में जन्मपत्री में चंद्रमा होना चाहिए। और हमेशा ऑलवेज राशिफल सिर्फ और सिर्फ जन्म राशि या चंद्र राशि के आधार पर देखा जाता है। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। ये हम 10 साल का राशिफल, ये राशिफल में बनाया है जून 2026 से जून 2036 के बीच का। लेकिन ये स्लाइड में हमने पहले सेलेक्ट कर ली थी। अभी चल रहा अगस्त का महीना, जब मैं ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप इसको अगस्त के महीने के बाद यानी सितंबर अक्टूबर या भविष्य में कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर ये रहेगा या फेसबुक पर रहेगा तो आप लॉन्ग टाइम तक इसको देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगस्त के महीने में जब ये मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूं तो इस समय गुरु कर्क राशि में है, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ में है और केतु सिंह राशि में। ये सिचुएशन बड़ी ही आपके लिए बेस्ट है, अच्छी है, श्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि गुरु अच्छा होने से नौकरी में लाभ देगा, व्यापार में लाभ देगा, विवाह संबंधी मामलों में लाभ देगा। शनि अच्छा है तो भाग्य को अच्छा करेगा, फॉरेन यात्राओं में पॉजिटिविटी देगा। और राहु केतु भी 9th में और केतु तीसरे में ठीक ठाक है, अच्छे हैं। मतलब जब ये मैं राशि बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, राशिफल बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो जितने भी मिथुन राशि वाले हमारे मित्र हैं उनका समय यहाँ पर काफी अच्छा है। अब हम यहाँ से एक 10 साल का टाइम ट्रेवल शुरू कर देते हैं, एक जर्नी शुरू कर देते हैं कि ऐसी जर्नी की जिसके अंदर आपका जो है आने वाला टाइम कैसा रहेगा, कब कब आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, कब कब आपको सावधान रहना और क्या उपाय करना है, सारी तमाम बातें करते हैं। आइए, सबसे पहले ट्रांजिट जो है गुरु सिंह राशि में 31 अक्टूबर 2026 को जाएगा। जो भी नेगेटिव ट्रांजिट होगा मैं उस पर क्रॉस कर दूंगा। यहाँ पर गुरु जो है वो सिंह राशि में आ गए हैं और ये ट्रांजिट आपके लिए हो गया है नेगेटिव, तो गुरु के अच्छे फल नहीं मिलेंगे। यानी कि 31 अक्टूबर 2026 के बाद में आपके लिए हो जाएगा टेंशन वाला टाइम शुरू, दिक्कत वाला टाइम शुरू, परेशानी वाला टाइम शुरू, क्योंकि गुरु के अच्छे फल नहीं मिलेंगे। इसलिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ओम ब्रीम बृहस्पते नमः मंत्र का जप करें। व्यापारी, नौकरी, पैसा या विवाह संबंधी मामलों में यहां पर जो है थोड़ी सावधानी रखनी होगी। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः मंत्र का जप करने से आपको यहाँ काफी राहत मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी और अच्छा आपको लाभ होगा। इसके बाद आपको 5 दिसंबर 2026 को लगेगा दूसरा झटका, जब राहु और केतु हो जाएंगे नेगेटिव। राहु चले जाएंगे अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में राहु बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता और केतु भी नेगेटिव। राहु के अष्टम भाव में जाने से हेल्थ संबंधी दिक्कत चलते, व्यापार में समस्या, जीवन में स्ट्रगल को बढ़ाता है। यहां से राहु केतु का उपाय जरूरी हो गया है। यहां से अगले 1.5 साल तक राहु केतु आपको अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। मतलब 2026 जाता हुआ कहीं घाव देकर के जा रहा है मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए, तो समय यहां से क्लिष्ट हो गया। राहु अष्टम भाव में जाता है
तो आपको यात्रा में ध्यान रखना चाहिए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई चिंता दिक्कत या परेशानी रहेगी, ओम राम राहवे नमः ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करना है। इसके बाद आपको एक अच्छी गुड न्यूज मिलेगी, 25 जनवरी 2027 को जो है वो गुरु वापस से जो है एंटर करके कर्क में चले जाएंगे, समय आपका वापस ठीक हो गया है। तो आपको जो नवंबर दिसंबर जनवरी में 3 झटके लगे, मतलब राहु केतु और गुरु के, यहां से आपको 25 जनवरी 2027 से गुरु के कर्क राशि में जाने से वो सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल गई है और अब केवल राहु केतु नेगेटिव हैं। 2027 में आपके लिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून यहां तक समय जो है काफी अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। और 3 जून 2027 को मिलेगी आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज, जब शनिदेव जो हैं वो चले जाएंगे आपके 11th हाउस में, 11वें भाव में। और शनिदेव के 11वें भाव में जाने से बहुत ही उत्तम फल मिलेंगे। शनि बेस्ट होगा तो भाग्य को अच्छा करेगा, विदेश यात्राओं के बेटर योग बनाएगा और जीवन में उन्नति को श्रेष्ठता को दिखाता है, मतलब यहां से जीवन अब परिवर्तित हो गया है। लेकिन 26 जून 2027 को ये गुरु सिंह राशि में जा रहा है, फिर से ये नेगेटिव परिवर्तन हो जाएगा और वापस से आपके लिए दिक्कत वाली बात है। तो जुलाई 2026 से जून 2027 का ये जो वर्ष है ये आपके लिए मिले जुले फल वाला रहेगा, ऐसा मान सकते हैं। अब आते हैं हम जुलाई 2027 से लेके जून 2028 की जर्नी में, मतलब ये साल आपका कैसा रहेगा ये जानते हैं। इसकी शुरुआत जब हो रही है वो नेगेटिव है, गुरु आपका अच्छे फल नहीं दे रहा है, राहु आपका अच्छे फल नहीं दे रहा और केतु आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है। केवल एक शनि देव जो है उनकी कृपा आपको यहां मिल रही है, क्योंकि शनि जो है आपको बहुत अच्छे उत्तम और बेस्ट फल प्रदान कर रहे हैं। वो मेष राशि में बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन 20 अक्टूबर 2027 को शनि वापस से रेट्रोग्रेड होकर के 10th हाउस में आ जाएंगे, तो उनका यहां आना आपके लिए ठीक ठाक है, बेटर है। मैं कहूं कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है ऐसा तो नहीं है, लेकिन 3 ग्रह राहु गुरु केतु ये आपके लिए अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो उनके जो है पॉजिटिविटी के लिए आपको क्या करना है, ओम राम राहवे नमः ओम केम केतवे नमः इन मंत्रों का जप करें और व्यापार में अपने काम काज में थोड़ा कॉन्शियस रहें, सावधान रहें, क्योंकि यहां समय इतना अच्छा नहीं दिखाई देता है। 26 नवंबर 2027 को 2027 में गुरु कन्या राशि में एंटर कर जाएंगे और ये भी एंट्री आपके लिए अच्छी नहीं है। गुरु चौथे भाव में अच्छा फल नहीं देता है, ध्यान रखना। कई लोग बोलेंगे अच्छा फल देता नहीं, गोचर में साप, चाहे वराह मीराचार्य हो चाहे अन्य ज्योतिषियों, सभी ने कहा है कि गुरु चंद्रमा से जब चौथे भाव में आता है तो बेटर फल नहीं देता है। तो गुरु लगातार आपके लिए नेगेटिव बना हुआ है। 26 नवंबर 2027 को भी गुरु में राहत नहीं मिलेगी आपको, लेकिन 23 फरवरी 2028 में मिलेगी आपको एक बहुत बड़ी राहत, जो वापस से आपके जो शनि यहाँ आए थे और वापस से घूम के चले जाएंगे आपके मेष राशि में, और मेष राशि में जाने से बहुत ही श्रेष्ठ बेस्ट और अच्छा फल प्रदान करेंगे और जीवन में लेकर के आएंगे आपके लिए हजारों पॉजिटिविटी, अच्छे फल, बेस्ट फल। यानी यहाँ वापस से आपके लिए समय, शनिदेव मतलब आपके साथ खड़े हैं। शनिदेव ने कह दिया बाकी ग्रहों को हट जाइए, मैं हूं मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के साथ और उनको जीवन में देने वाला हूं बेहतर उन्नति, श्रेष्ठ फल, बेस्ट फल। यानी समय यहां से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छा हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि आपके लिए जो है वो 28 फरवरी 2028 को, मतलब इसी सप्ताह में गुरु वापस सिंह राशि में चले जाएंगे। तो गुरु तो आपके साथ आंख मिचोली खेल रहे हैं, वो अच्छे फल प्रदान नहीं कर रहे हैं आपके लिए। और लेकिन जब ये साल खत्म हो रहा होगा जुलाई 2027 से जून 2028 का, तो आपके लिए गुड न्यूज जरूर आएगी। और वो गुड न्यूज आएगी, राहु धनु में जाएंगे 23 जून को और केतु मिथुन में जाएंगे। यानी कि ये दो ट्रांजिट आपके लिए बेस्ट हो गए हैं, राहु का धनु राशि में आना और केतु का जो है वो मिथुन राशि में आना। ये इतना नेगेटिव नहीं रहेगा, इतना टेंशन दिक्कत परेशानी वाला नहीं रहेगा जितना राहु अष्टम में दिक्कत दे रहा था। तो अष्टम में राहु होने से जो चिंताएं, टेंशन, परेशानियां आपको जीवन में चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी और समय यहां से आपका बेटर हो जाएगा। तो जुलाई 2027 से और जून 2028 का साल आपका मिलते जुलते मिले जुले फल वाला है, लेकिन केवल शनि देव का ही साथ मिल रहा है, बाकी ग्रह आपको उतने बेटर फल नहीं दे पा रहे हैं। ये थोड़ा क्लिष्ट टाइम रहेगा, कठिन टाइम रहेगा आपके लिए। अब आ जाते हैं जुलाई 2028 से जून 2029 के साल में आपके लिए। यहां पर समय काफी अच्छा है। जब ये जुलाई 2028 में मैं राशिफल बनाना स्टार्ट कर रहा हूं तो शनि आपके 11th हाउस में है, गुरु आपके जो है बैठे हैं यहाँ पर सिंह राशि में, लेकिन राहु केतु पॉजिटिव हो गए। अब शनि बेस्ट है, राहु केतु न्यूट्रल है, गुरु केवल नेगेटिव है आपका। तो ऐसी स्थिति में ये साल जो है जुलाई 2028 से जून 2029 का, ये आपके लिए बेहतरीन है, अच्छा है। क्यों है? क्योंकि गुरु जो है
वो यहाँ पर 24 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और उनका कन्या राशि में आना तो चलो इतना बेटर नहीं है। तो आपके लिए 2028 का जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने तो नॉर्मल है। लेकिन गुरु तुला राशि में 26 दिसंबर 2028 में जब एंटर कर जाएंगे, 26 दिसंबर 2028, तो 2028 में जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो 3 महीने ये जबरदस्त हैं, क्योंकि यहाँ राहु, केतु, शनि भी पॉजिटिव और गुरु भी पॉजिटिव। तो कहने का मतलब 2027 की एंट्री बहुत अच्छी है आपके लिए। जनवरी, फरवरी और मार्च 2029 के 3 महीने बेस्ट हैं। फिर गुरु कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे 29 मार्च को। तो समय यहाँ पर आपका जो है फिर से थोड़ा दिक्कत या परेशानी वाला आ जाएगा। मतलब समय आप यूं मान करके चलो कि इतना ज्यादा यहाँ पर बेटर, अच्छा, बेस्ट नहीं कहा जा सकता है। 29 मार्च 2029 से वापस गुरु यहाँ पर थोड़ा दिक्कत वाले होंगे। तो कहने का मतलब जुलाई 2028 से जून 29 का समय मैक्सिमम आपके लिए बेटर कहा जा सकता है। अब आ गए हैं हम जुलाई 2029 से लेकर के जून 2030 के वर्ष में। यहां पर आपके लिए जो है एक झटका, एक टेंशन, एक दिक्कत शुरू हो गई है कि शनि वृषभ राशि में आए हैं 8 अगस्त 2029 से। आपको शुरू हो गई है शनि की साढ़े साती, लेकिन अभी परमानेंट वाली स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन साढ़े साती तो भाई खतरनाक है, वाकई में खतरनाक है और जीवन में मचा देती है उथल पुथल। तो शनि वृषभ में कब आए? 8 अगस्त 2029 को। लेकिन शनि वापस से 5 अक्टूबर 2029 को रेट्रोग्रेड होकर के मेष में आ गए। तो साढ़े साती तो रही, लेकिन कितने दिन रही? मात्र अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। शनि रेट्रोग्रेड हो गए हैं, इसलिए अब परमानेंट साढ़े साती आगे आएगी, वो बताऊंगा कब आएगी। इसी दौरान गुरु तुला राशि में आ गए हैं अगस्त के महीने में। गुरु तुला राशि में आ गए हैं, तो आपके लिए ये जो 6 महीने हैं जुलाई 2029 से और दिसंबर 2029 तक के बड़े नाटकीय घटनाक्रम वाले हैं। इसमें जीवन में अप एंड डाउन ज्यादा होगा। करियर में होगा, विवाह में होगा, व्यापार में होगा, जीवन के सभी क्षेत्रों में होगा। कहने का मतलब आपके लिए अगस्त और सितंबर ये 2 महीने बहुत नेगेटिव होंगे, लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये महीने बेस्ट होंगे। और आपको जो है फिर जनवरी 2030 में आपका जो है यहाँ पर मैंने देखो राइट का निशान लगाया है, राहु वृश्चिक राशि में और केतु वृषभ राशि में। जो राहु आपके छठे भाव में थे, अब आपके खिसक करके छठे घर में, और केतु आपके 12वें घर में आ गए। ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तो 10 जनवरी 2030 से आपको राहु केतु पॉजिटिव हो गए। मतलब राहु केतु ने कह दिया कि भाई हम तो जो है वो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को अच्छा ही फल देंगे, बेस्ट ही फल देंगे। तो ये समय बड़ा ही आपके लिए अच्छा हुआ है, बेस्ट हुआ है। और इसी दौरान गुरु वापस से 24 जनवरी 2030 को वृश्चिक में चले गए। तो राहु जहां आपका अच्छा हुआ है, वहीं गुरु क्या हो गया आपका? नेगेटिव। और शनि वृषभ राशि में अप्रैल 2030 में गए। तो ये ट्रांजिट आपका नेगेटिव, ये ट्रांजिट आपका नेगेटिव, ये दो ट्रांजिट आपके नेगेटिव में है। तो 2030 भी आपका बड़ा ही उठा पटक वाला साल है। मतलब जुलाई 2029 से और 2030 के बीच में ये साल आपका बड़ा उठा पटक वाला है। लेकिन एक बात बताऊं, पूरे 10 साल का सबसे बेस्ट, गजब का, उत्तम, अच्छा समय अगर मान सकते हैं तो अक्टूबर 2030-29 से अप्रैल 2030 के बीच का मान सकते हैं, जब आपके लिए जो है राहु पॉजिटिव होंगे, गुरु पॉजिटिव होंगे, शनि पॉजिटिव होंगे। मतलब ये अक्टूबर 2029 से अप्रैल 2030, ये टाइम बहुत छोटा है। मात्र अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग ये मान करके चलो 6 महीने का समय है। लेकिन ये पूरे 2030 का सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन वापस से जो है शनि वृषभ 17 अप्रैल के दिन साढ़े साती स्टार्ट हो गई है। अब साढ़े साती स्टार्ट होने की तारीख नोट कर लेना मिथुन राशि वाले मित्रों, 17 अप्रैल 2030 ये वो दिन है जब आपको साढ़े साती स्टार्ट हो रही है परमानेंट। पहले भी हुई थी, लेकिन परमानेंट कब होगी? 17 अप्रैल 2030 का वो ऐतिहासिक दिन होगा जब आपको परमानेंट साढ़े साती स्टार्ट होगी। और यहां से समय बड़ा ही क्लिष्ट और टेंशन वाला होने वाला है। अब 1 मई 2030 को वापस से गुरु तुला राशि में आ जाएंगे, तो आपको वापस से गुरु की तरफ से मिल जाएगी राहत। तो ये जो साल है, इस साल के जो मध्य के महीने हैं, अक्टूबर 29 से अप्रैल 30, ये टाइम आपका बेस्ट रहेगा जब आपको जीवन में सभी सुख सुविधाएं बेहतर और अच्छे तरीके से मिलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, जुलाई 2030 से जून 2031 आपका कैसा रहेगा। यहां पर देखिए आप, साढ़े साती स्टार्ट हो गई है, राहु पॉजिटिव है,
केतु पॉजिटिव है, शनि नेगेटिव है। तो शनि नेगेटिव होने के क्या नुकसान है? हेल्थ का ध्यान रखना, वेल्थ का ध्यान रखें। भाग्य उतना प्रॉपर आपका साथ नहीं दे पाएगा, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल, दिक्कत, परेशानियां, समस्याएं जीवन में ज्यादा रहेंगी। तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। इसलिए ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप अधिक से अधिक करें। और गुरु जो है वो 2 जुलाई 2030 से लेकर के अगस्त और सितंबर यहां तक तो गुरु पॉजिटिव है, क्योंकि वो तुला में रहेंगे। फिर वो वृश्चिक में आ जाएंगे। गुरु कब आएंगे वृश्चिक में? वो आएंगे 22 सितंबर 2030 से। तो यहाँ पर गुरु और शनि नेगेटिव, राहु केतु पॉजिटिव, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। और चारों ग्रह एक दूसरे से कनेक्शन बना रहे हैं। तो ये कनेक्शन कोई बहुत ज्यादा बेटर या अच्छे फल वाला नहीं दिखता। इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल, दिक्कत या परेशानी भी नजर आती है। तो आपको यहाँ पर ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जप करें। इन दोनों ग्रहों से रिलेटेड जो है उपाय करें। अब यहां पर जो है अगला परिवर्तन आपका दिखाई देता है 22 सितंबर को, वो आपके लिए नेगेटिव है। उसके बाद में 17 फरवरी 2031 को यही गुरु शिफ्ट होकर के धनु में जाकर के पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहां से समय वापस आपका ठीक हो जाएगा। फरवरी 2031, फरवरी 2031, मार्च 2031, अप्रैल 2031 और मई 2031 ये समय, और जून 2031 भी आपका ठीक है। लेकिन जून 2031 से वापस आपका टाइम नेगेटिव होगा। कहने का मतलब ये जो साल है, इस साल में आपके लिए शुरू के 2 महीने और बीच के 4 महीने, मतलब आधा साल आपका ये ठीक है और आधा साल जो है आपका दिक्कत वाला रहेगा। जुलाई 2031 से जून 2000 जुलाई 2030 से जून 2031 तक का ये साल आपका ऐसा रहने वाला है। अब आगे आ जाते हैं। अब हम आ गए हैं जुलाई 2031 से जून 2032 के बीच का वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये चर्चा जब मैं शुरू कर रहा हूं, तो इस समय शनि आपका जो है वो 7.5 बना रहा है। राहु छठे घर में, केतु जो है 12वें घर में बहुत ही पॉजिटिव फल प्रदान कर रहा है। लेकिन ये पॉजिटिविटी यहाँ पर आपकी जुलाई में ही समाप्त होती है, जब राहु तुला राशि में शिफ्ट कर जाते हैं और केतु आपके आ जाते हैं मेष राशि में। अब राहु आपके मध्यम हो गए, बेस्ट नहीं रहे, अच्छे नहीं रहे हैं, ऊपर से 7.5 आपको चल रही है। अब आपको इस 10 साल का सबसे क्लिष्ट, कठिन और टेंशन वाला टाइम आ रहा है, जो मैं बताऊंगा। आप स्पेशली वो इंगित करना, वो नोट करके रखना, मैं इंगित करूंगा, क्योंकि वो टाइम आपके जीवन में बड़ा ही क्लिष्ट होगा, कठिन होगा। और वो टाइम कब होगा? आपका यहाँ पर जो है गुरु वृश्चिक में है, तो थोड़ा टेंशन दे रहा है। तो आपके लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये टाइम आपके लिए यूं मान करके चलो बड़ा ही टेंशन वाला है। क्योंकि यहां पर आपको राहु केतु की पॉजिटिविटी खत्म हो गई है जुलाई के बाद में। तो अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में आपके लिए कठिन टाइम है। 2031 में ये 5 महीने बड़ा ही टेंशन, दिक्कत वाला टाइम है। लेकिन जैसे ही 15 दिसंबर 2031 को गुरु धनु राशि में एंटर करेंगे, यहां से वापस से पॉजिटिविटी आपको शुरू होगी। गुरु धनु राशि में आने से दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने तो अच्छे रहेंगे। लेकिन फिर से गुरु वृश्चिक में चले जाएंगे 5 मार्च 2032 को। तो ये टाइम आपके लिए हो जाएगा नेगेटिव, टेंशन, दिक्कत देने वाला। तो वहीं मई 2032 में आपका शनि का 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है। तो कहने का मतलब कि ये जो जुलाई 2031 से जून 2032 का साल है, ये आपके लिए मैक्सिमम टाइम जो है वो नेगेटिविटी को दिखाता है, टेंशन को दिखाता है, समस्या को दिखाता है। केवल ये मान सकते हैं इस पूरे साल में 2032 के शुरुआत के 2 महीने और 2031 का दिसंबर का महीना बस ये टाइम आपके लिए ठीक है। बाकी गुरु के अष्टम भाव में जाने से वैवाहिक सुख में, करियर में, मानसिक तौर पर यहाँ पर समस्या ज्यादा दिखती है। 7.5 से पहले से ही आप त्रस्त हैं, पीड़ित हैं। तो यहाँ भी वो पीड़ा, जो समस्या है, लगातार यहाँ पर बनी हुई है, दिक्कत लगातार यहाँ पर बनी हुई है। अब आगे चलते हैं। मतलब ये साल भी बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है, कहने का मतलब। अब आप आ गए हैं जुलाई 2032 में, और यहां से जून 2033 तक आपका समय कैसा रहेगा ये देखते हैं। जब मैं ये साल शुरू कर रहा हूं, आपका शनि जो है 7.5 के मध्यम चरण में है, राहु आपका जो है पंचम भाव में न्यूट्रल है, और गुरु आपका नेगेटिव है। तो कहने का मतलब कि आपके लिए
यहाँ पर जो है जुलाई 2032 का महीना तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगस्त 2032 में गुरु के रेट्रोग्रेड होकर के धनु राशि में जाने से समय अच्छा रहेगा। और 2032 में आपके लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2032 में ये दिन आपके लिए अच्छे हैं। ये महीने आपके लिए हर दृष्टिकोण से बेस्ट है, उत्तम फल वाले हैं, क्योंकि गुरु यहां पर आपको अनुकूल होंगे। कब तक होंगे? 23 दिसंबर तक, यानी 5 महीने आपके लिए बेस्ट रहेंगे। फिर गुरु वापस से मकर राशि में एंटर कर जाएंगे 2032 में, तो फिर वापस से गुरु की नेगेटिविटी आ जाएगी। तो 2032 में 23 दिसंबर के बाद वापस से ओम भ्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। वही करियर, विवाह में बाधा डालने का काम जो है यहाँ पर करेंगे। और शनि लगातार आपके लिए टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करते रहें। लेकिन अब 10 साल का सबसे क्लिष्ट, कठिन, टेंशन वाला टाइम आपके लिए शुरू हो रहा है, जब 15 फरवरी 2033 को राहु कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी आपके लिए अब नेगेटिव वाला टाइम शुरू होगा। कैसे? राहु जैसे ही आपके चौथे भाव में आएंगे और केतु आपके 10th हाउस में आएंगे, ये आपके लाइफ का सबसे टफ टाइम आ गया। मतलब जुलाई 2032 से जून 2033 का जो साल है, वो शुरू के 6 महीने तो अच्छा था, 7 महीने अच्छा था, लेकिन फरवरी 2033 से लेकर के आपके लिए सबसे कठिन समय फरवरी और मार्च का कहा जा सकता है। हालांकि गुरु मार्च के महीने में अच्छे हो जाएंगे, कुंभ राशि में जाने से आपको राहत देंगे, पॉजिटिव देंगे। लेकिन यहाँ पर शनि की साढ़े साती और राहु केतु के नेगेटिव होने से 2033 का फरवरी मार्च का महीना दिक्कत देगा। हाँ, अप्रैल में, मार्च के बाद में अप्रैल मई जून में गुरु की आपको जो है वो पॉजिटिविटी मिलने से जो भी टेंशन इन दिनों में आएगी वो कम रहेगी। लेकिन ये फिर भी आपके लिए इस पूरे 10 साल का सबसे टफ टाइम अब आ गया है, जब आपको बचकर रहना है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा, पूरे 10 साल में मैंने एक बात नोट की है, और ये किसी राशि में नोट नहीं की है, मैंने किसी भी राशि वालों के लिए नोट नहीं की है, कि मिथुन राशि वालों के जीवन में जब जब मुसीबत आ रही है, तब कोई ना कोई इंपॉर्टेंट ग्रह आके उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ये और राशियों में देखने को नहीं मिला है। 10 साल के राशिफल मैंने जो बनाए हैं, खास करके मिथुन राशि वालों व्यक्तियों के लिए विशेष बात है। और अब जब हम आ गए हैं जुलाई 2033 में, तो यहां से लेके जून 2034 का टाइम कैसा रहेगा? तो यहाँ पर शनि की आपको मध्य वाली साढ़े साती चल रही है, गुरु आपको बहुत ही अच्छे फल प्रदान कर रहे हैं, तो गुरु को हम डबल प्लस नंबर दे देते हैं। राहु केतु नेगेटिव बने हुए, ओम राम रावे नमः केम केतवे नमः मंत्र के जप करो, गुरु के आपको अच्छे फल मिल रहे हैं। और जुलाई से लेकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2033 और जनवरी, फरवरी और मार्च 2034, पूरे के पूरे 9 महीने तक गुरु आपको उत्तम फल दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। गुरु शनि के, राहु केतु के, तीनों के नेगेटिव फलों को हर रहे हैं। और गुरु तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। गुरु जब पॉजिटिव ट्रांजिट करता है तो बड़ी बड़ी मुसीबतों को खत्म कर देता है। तब भी साढ़े साती का इंपैक्ट है। ओम शम शनेश्चराय नमः, ओम राम राहवे नमः, केम केतवे नमः मंत्र के जप लगातार करते रहे, जिससे आपका समय ठीक रहे, अच्छा रहे, बेस्ट रहे। तो कुल मिलाकर के ये साल जो है जुलाई 2033 से जून 2034 का, ये आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। पहले की वनिस्पत मैं कहूंगा कि गुरु यहां आपको प्रोटेक्ट करके अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जुलाई 2034 से लेकर के और जून 2035 के बीच के टाइम में। यहां पर जो है परिवर्तन हो रहा है। जुलाई के महीने में ही जो शनि है वो आपके अंतिम चरण में आ गए साढ़े साती के। मतलब साढ़े साती का अंतिम चरण कहते हैं, इतना नेगेटिव नहीं होता, तो आपके लिए वो अच्छी बात है। राहु सिंह राशि में आ गए हैं सितंबर में। मतलब देखो, अब अच्छा समय, 10 साल की साइकिल का वापस पॉजिटिव उत्थान वाला समय शुरू हो गया है। हमने उत्थान वाले समय से शुरुआत की थी, फिर ग्राफ हमारा ऐसे गया, फिर थोड़ा ऐसे चढ़ा, फिर ऐसे गिर गया, अब वापस ऊपर चढ़ गया है। अब ऊपर चढ़ गया। जुलाई 2034 में आपके लिए समय बेस्ट है। शनि जो है वो साढ़े साती के अंतिम चरण में आ गए हैं। अगस्त और सितंबर ये प्लस मैं आपको कहूंगा, मतलब आपके लिए अच्छा ट्रांजिट है। ये जो ट्रांजिट है ये भी पहले से बेहतर है, क्योंकि राहु चौथे घर में जो थे अब तीसरे घर में आ गए हैं। और तीसरे घर का राहु कितनी भी मुसीबतें हों, पारिवारिक हों, परिवार से संबंधित हो, जीवन में किसी भी प्रकार की मुसीबतों उनको खत्म कर देता है और जीवन में बेस्ट फल लाता है। राहु पॉजिटिव और इधर केतु पॉजिटिव, तो राहु पॉजिटिव, केतु पॉजिटिव होने से आपको बहुत राहत मिलेगी। और
ऐसी स्थिति में आपके लिए पूरा साल बड़ा जबरदस्त है। मतलब मैं पूरे 10 साल की साइकिल में अगर मैं कहूं कि जुलाई 2034 से जून 2035 का ये जो पूरा साल है बड़ा जबरदस्त है, पॉजिटिव है। और खास करके 2035 में जब आपको अप्रैल के महीने में गुरु मेष राशि में आएंगे, मतलब यहां पर मीन राशि में है, फिर वो जब मेष राशि में एंटर करेंगे आपके लिए 27 अप्रैल 2035 को, तो आपका ये मान करके चलना कि मई और जून 2035 के लास्ट के 2 महीने तो और लाजवाब और बेहतरीन और बेस्ट कह सकते हैं। यानी कि पूरा साल जबरदस्त है जब आपको मिल रहे हैं अच्छे फल, और भाग्य में मिल रहे हैं, विदेश यात्रा करनी उन मामलों में मिल रहे हैं, विवाह के मामले में, करियर के मामले में, व्यापार के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, सभी मामले में साल रहेगा जबरदस्त। और लास्ट के 2 महीने 2035 के मई और जून तो यूं मान लो और ज्यादा अच्छे और उत्तम हो गए हैं। अब आ गए हैं हम जुलाई 2035 से लेकर के और जून 2036 के पूरे 10 साल के साइकिल के अंतिम वर्ष में। ये वर्ष कैसा है आपके लिए, तो मैं बता दूं कि ये वर्ष भी शुरुआत में अच्छा, लास्ट के 3 महीने में, मतलब ये जून 2036 में हम इसको खत्म करेंगे तब थोड़ा डगमगाएगा, वरना मैक्सिमम टाइम अच्छा है। यहां पर आपको जो है वो राहु तीसरे घर में ट्रांजिट करेंगे मैक्सिमम टाइम, और केतु आपके लिए जो है वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगे, 9th हाउस से ट्रांजिट करेंगे। गुरु मैक्सिमम टाइम आपके लिए मेष राशि में और शनि मैक्सिमम टाइम आपका कर्क राशि में। यानी कि जुलाई 2035, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2035 के पूरे लास्ट के 6 महीने जबरदस्त हैं, पॉजिटिव में अच्छे हैं। अब 2036 आपका जब लगा है तो 2036 के अंदर भी जो जनवरी का महीना है वो आपके लिए बढ़िया है, फरवरी का महीना बढ़िया है, मार्च के महीने में राहु शिफ्ट होकर के कर्क राशि में आ जाएंगे मार्च के महीने में, तो राहु अब न्यूट्रल हो गए, अब पॉजिटिव नहीं रहे। 2036 जब खत्म हो रहा होगा तो आपके लिए मार्च का महीना जो है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा बेस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन गुरु वृषभ राशि में 14 अप्रैल 2036 को चले जाएंगे। यहां पर थोड़ी टेंशन, दिक्कत, परेशानी आपकी बढ़ेगी। गुरु का वृषभ राशि में आना आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव, अच्छा, बेस्ट नहीं कहेंगे। तो ये 10 साल जब समाप्त हो रहे होंगे तो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाप्त हो रहे होंगे, बेस्ट तरीके से समाप्त हो रहे होंगे, और जीवन का ये जो समय है यह आपके लिए मान करके चलो 2034 और 35 का सबसे स्वर्णिम काल है, जो मिथुन राशि वाले के जीवन में खुशियां ला रहा होगा। 2036 आया है तो यहां से वापस से कहीं ना कहीं टेंशन, दिक्कत, परेशानियां थोड़ी 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 बढ़ेंगी। ऑल ओवर कंक्लूजन निकालूं तो ये पूरे आपके 10 साल जो हैं अच्छे हैं। इन 10 सालों में जब जब कोई मुसीबत आती है तो कोई ना कोई बड़ा ग्रह आपको आके प्रोटेक्ट करता है और आपके जीवन को बेहतरीन करता है, अच्छा करता है। तो ये जो मैंने राशिफल बताया इसका कंक्लूजन यही है कि अपना बेस्ट टाइम भी जान लो और नेगेटिव टाइम भी जान लो, नोट कर लो और उसके अकॉर्डिंग अपने निर्णय लो, कब मैं विवाह करना चाहिए, कब घर बनाना चाहिए, कब जो मुझे है विदेश यात्रा के लिए ट्राई करना चाहिए। तो इजी तरीके से आप ये जान पाएंगे कि इन इन दिनों में मुझे ये काम करने से लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करें, हाइप भी करें, और आपने यहां तक देखा, आपके ये धैर्य के मतलब ये बहुत बड़ा आप में पैशन है, धैर्य कि आपने पूरा वीडियो देखा है, तो इसका लाभ भी निश्चित तौर पर आपको जीवन में देखने को मिलेगा। नमस्कार।